लंदन शहर का नाम तो आप सब ने सुना होगा। इंग्लैंड देश का एक ऐसा शहर जिसका नाम हर एक ने सुना है। यह शहर अपनी कला और अद्भुत इतिहास के लिए जाना जाता है। इस शहर को दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है, लेकिन हम आपको यह बता दें कि लंदन शहर के बीचों बीच एक और ऐसा हिस्सा है जिससे सिटी ऑफ लंदन कहा जाता है, जो कि लंदन शहर का हिस्सा नहीं है और जिसके ऊपर लंदन शहर के कानून लागू नहीं होते। असल में आज की दुनिया में इसे बहुत ही रहस्यमयी जगह माना जाता है और बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि पूरी दुनिया ही यहीं से चलती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। यह पूरा लंदन शहर का नक्शा है, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर में यह 1.1 स्क्वायर मील का यह एरिया लंदन शहर का हिस्सा नहीं है। तो यह लंदन शहर में सिटी ऑफ लंदन है जो आपस में बिल्कुल अलग हैं। इनका झंडा, मेयर और टैक्सेस अलग अलग हैं। इनकी पुलिस भी अलग है जो कि अलग कानूनों की पालना करती है। सिटी ऑफ लंदन का मेयर बाकी मेयरों से बहुत ही आलीशान तरीके से रहता है और उसे उसकी शान के हिसाब से ही बहुत आलीशान टाइटल दिया गया है, जिसका नाम है द राइट ऑनरेबल द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। इस सिटी ऑफ लंदन की शान बड़े लंदन को बहुत फीका कर देती है। जो कारपोरेशन सिटी ऑफ लंदन को चलाती है वह यूनाइटेड किंगडम में सबसे पुरानी है, इसीलिए यह सिटी ऑफ लंदन एक शहर की तरह कम बल्कि एक देश की तरह ज्यादा काम करती है। तो लंदन शहर दो लंदन कैसे बन गए? चलिए बताते हैं आपको इनके बारे में। असल में यह सब रोमन्स की वजह से हुआ है। 2000 साल पहले जब रोमन्स यहाँ आए तो वह थेम्स नदी के ऊपर बस गए और इस जगह का नाम रख दिया लोंडिनियम। यहीं पर उन्होंने अपना व्यापार, अपने कानून और अपने तरीके से रहना शुरू कर दिया। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार का भी निर्माण किया। इसके बाद बहुत राजे आए और गए, लेकिन सदियों तक यह दीवार इसी तरह इस शहर की सुरक्षा करती रही। इस दौरान इस शहर ने अपने सरकार आप ही चलाई और अपने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप इस दीवार के बीच का शहर बहुत अमीर हो गया। रोमन्स के 1000 साल बाद वहां आया फ्रांस का राजा विलियम दा कॉन्क्योरे। उसने सारे इंग्लैंड को जीता, लेकिन यहाँ पर आके उसने इस दीवार के बीच बसे हुए इस छोटे शहर को हराने में काफी मुश्किल समझी। तब उसने इस छोटे शहर से एक समझौता किया जिसमें सिटी ऑफ लंदन अपने अंदरूनी कानूनों की मान्यता कायम रखेगी और विलियम उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। दूसरी तरफ सिटी ऑफ लंदन विलियम को अपना राजा मानेगी। इसके बाद विलियम ने इस शहर के बाहर बहुत सारे किले बना दिए ताजो बाहर से इस शहर पे नजर रखी जा सके। बहुत समय के बाद एक सम्राट ने सिटी ऑफ लंदन के बाहर एक सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर बसा दिया ताजो सिटी ऑफ लंदन का मुकाबला किया जा सके, और यही आज के बड़े लंदन की शुरुआत थी। सदियों के चलते इस नए शहर के निर्माण ने सिटी ऑफ लंदन को घेर लिया। बाद में इन सारी कौंसिल को मिलाकर एक कौंसिल का निर्माण किया गया जिसका नाम लंदन रखा गया, परंतु पुरानी सिटी ऑफ लंदन अभी भी इनमें शामिल नहीं हुई। अभी भी यह इन सब से स्वतंत्र हैं। ऐसी उदाहरण इंग्लैंड तो क्या पूरी दुनिया में भी शायद कहीं नहीं मिलती। यह सिटी ऑफ लंदन अपने सरहद से बाहर भी बहुत सारी जायदाद की मालिक हैं। बहुत सारी सुपरमार्केट्स, बड़ी बिल्डिंगें और बहुत सारी रियल एस्टेट सिटी ऑफ लंदन के द्वारा चलाई जाती है। दुनिया की बहुत सारी कॉरपोरेशंस भी यहीं से काम करती हैं। समय के साथ साथ इसकी दीवार लगभग खत्म हो गई है और इनमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी इसके सिटी ऑफ लंदन की बाउंड्री पर ड्रैगन्स के बुत लगे हुए हैं जो लंदन शहर को सिटी ऑफ लंदन से अलग करते हैं। तो जब भी आप लंदन जाएंगे तो उन ड्रैगन के बुतों का ख्याल जरूर रखना।